बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्फ फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालपोल 6+ सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो कालपोल 6+ सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है कालपोल 6+ सिरप जो है मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है कालपोल 6+ सिरप, ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका सिरप इस तरीके से होता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है कालपोल 6+ सिरप इस तरीके से आता है। अब ये आम सी जो है मेडिसिन होती है, तो ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि कालपोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो कालपोल जो है ये दो किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी टैबलेट फॉर्म होती है और दूसरी जो है आप फिर मेरे हाथ में देख रहे हैं सिरप फॉर्म। तो जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है कालपोल को यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो कालपोल सिरप का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो कालपोल 6+ सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये सिरप जो है बुखार में और दर्दों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपके बच्चे को आम बुखार हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को टाइफाइड वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को मलेरिया हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे को डेंगू हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं छोटी सी एक गलतफहमी जो है आपके दिमाग से हटाना चाहूँगा कि कई लोगों का ख्याल है कि सिर्फ पैनाडोल ही जो है वो डेंगू में जो है वो सही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैरासीटामोल के फार्मूले में अगर आपको कोई भी मेडिसिन जो है मार्केट में मिल रही है तो वो आप जो है डेंगू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है मैं छोटी सी गलतफहमी जो है आपके दिमाग से हटाना चाह रहा था। अब उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है जिस्म में दर्दें वगैरह हो रही हैं, जैसे कि आपके बच्चे को जो है पूरे जिस्म का दर्द हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है सर दर्द की हालत में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अगर आपके बच्चे को सर दर्द वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि मसल्स वगैरह पेन हो जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो जाता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। तो अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है या दर्दें वगैरह हो रही हैं, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर।
तो कालपोल 6 प्लस सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 6 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है। अब यहाँ पे हमेशा की तरह फिर से मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपके बच्चे को ये सिरप जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। यहाँ पे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो कालपोल 6 प्लस सिरप की डोजेस जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपके बच्चे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा होती है और आपने जो है इसे खाने के बाद जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाना होता है। और उसके बाद ये कि आप जो है इसे 1 चम्मच के तौर पे या फिर 2 चम्मच के तौर पे जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवानी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज है वही आप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाएं, वही उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को सांस वगैरह लेने में मुश्किल होती है, यानी कि उसे अगर दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिगर का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है उसका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या उसे जो है हेपेटाइटिस का मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके बच्चे को इनमें से कोई भी मसला जो है वो हो रहा है तो आप डॉक्टर को अपने बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करें। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो कालपोल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो वीकनेस हो सकती है, यानी कि उसे जो है कमज़ोरी हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को गनुदगी हो सकती है या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसकी ओवरडोज करके जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं तो फिर आपके बच्चे को जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि उसे जो है लूज़ मोशन जो है वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद आपके बच्चे को जो है जिस्म पे कहीं भी स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना, या इस तरह से जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है आपके बच्चे को स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि सूजन हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो सांस वगैरह लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे के आँखों का कलर जो है और स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे का यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि उसके गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं करता, उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है 108 रुपये। तो ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।